नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। जी हां, ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के नए डीजीपी बने आलोक राज ने कमान संभालने के साथ ही पूरे पुलिस महकमे को खंगाल दिया है और एक दो नहीं बल्कि एक साथ कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। दरअसल अगर आप याद करें तो पिछले 3-4 दिनों के दौरान ही बिहार में बड़े स्तर पर आईएएस ऑफिसरों का तबादला किया गया है, जिसमें एसपी से लेकर के एडीजी रैंक तक के तमाम अधिकारी शामिल हैं। अगर आप इसमें बात करेंगे तो पिछले 10 दिनों की हम बात करें तो यानी कि जब आलोक राज ने बिहार के डीजीपी की कमान संभाली है तो उसके बाद से पिछले 10 दिनों में 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। और जिन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि आप याद करें कि जब पिछले दिनों बिहार के डीजीपी के रूप में आरएस भट्टी यहाँ पे थे तो उस दौरान बिहार में अपराध को लेकर के कई किस्म के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जिसमें राजद नेता तेजस्वी यादव ने बाकायदा बिहार में होने वाले अपराधों की एक सूची जारी की और बताया कि कैसे बिहार में चाहे हत्या हो, अपहरण हो, चाहे लूटपाट की घटनाएं हो, चाहे आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा हो, ऐसे तमाम जघन्य अपराध के वो बाकायदा ट्विटर पर आकर के उन्होंने सूची जारी की कि देखिए बिहार का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो अपराध की घटनाओं से वंचित है। और इन तमाम चीज़ों के बीच आरएस भट्टी के कामकाज पर भी सवाल उठे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डीजीपी के तौर पर आरएस भट्टी जो काम कर रहे हैं तो उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बीच अचानक से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर डीजीपी आरएस भट्टी चले जाते हैं और उनकी जगह आलोक राज को बिहार का कमान संभाल जाता है, यानी कि आलोक राज को बिहार का प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो आलोक राज को जिन चुनौतियों के साथ यहाँ का डीजीपी बनाया गया है, अब ऐसा लग रहा है कि उन चुनौतियों से पार पाने के लिए आलोक राज ने पूरा होमवर्क कर रखा है और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कदम के तौर पर तमाम जो चाहे बिहार पुलिस हो या फिर बीएमपी जो है, जो तमाम आईपीएस ऑफिसर हैं उन सब के तबादले को लेकर के पूरी लिस्ट बना रखी थी और इसी क्रम में 71 आईपीएस अधिकारियों का 10 दिनों में तबादला किया है। जैसे अगर हम पिछले 24 घंटों के ही ट्रांसफर की बात करें तो इसमें पटना के चारों जो एसपी हैं उनको बदल दिया गया है, यानी कि पटना को 4 नए एसपी मिले हैं। इसी तरीके से जो अलग अलग शहरों के और जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं उन सब का भी तबादला किया गया है। इतना ही नहीं, एसडीपीओ यानी कि एसडीओ रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको डीएसपी रैंक पर भी बड़े स्तर पर तबादला किया गया है। और यह सब तबादले के पीछे जो मूल कारण माना जा रहा है वह यह माना जा रहा है कि बिहार में लगातार जो अपराध की घटनाएं हो रही थी और अपराध की घटनाओं को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा था, बिहार पुलिस के इकबाल पर सवाल उठाया जा रहा था। तो उस इकबाल को बचाने के लिए आलोक राज ने खुद अब कमान संभाली है और बिहार के तमाम जो जिले हैं उन तमाम जिलों के आईपी जो एसपी हैं उनको बड़ा टास्क दिया है कि आप अपने अपने जिलों में अपराध नियंत्रण को लेकर के पूरी तरीके से सजग हो जाइए और सजगता के साथ काम कीजिए। साथ ही साथ उनसे भी जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उन सब के भी तबादले को लेकर के एक लंबी चौड़ी सूची बनी है, जिसमें आपने पिछले दिनों ही देखा कि कैसे लगातार अलग अलग जो रैंक के आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन सब का तबादला किया गया और 10 दिनों में 71 आईपीएस अधिकारी तबादला किए गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो भागलपुर के एसपी बदल गए हैं, मुजफ्फरपुर के एसपी बदल गए हैं, चाहे फिर पटना की अगर हम बात करें तो चाहे एसपी पूर्वी हो या फिर एसपी मध्य हो, एसपी पश्चिम हो या एसपी ग्रामीण हो, पटना के 5 एसपी को बदल दिया गया है। पटना में ट्रैफिक एसपी को बदल गया है, दरभंगा के एसपी को बदल दिया गया है, नालंदा के एसपी को बदल गया है, नवादा के एसपी को बदल दिया गया है और इतना ही नहीं कई अन्य जिलों के भी जो एसपी हैं उन सब को बदला गया है। तो इसके पीछे जो पुलिस विभाग में ये बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहा है, इसका मूल कारण यही माना जा रहा है कि बिहार पुलिस के इकबाल को, बिहार पुलिस के साख को बचाने के लिए अब आलोक राज काफी सक्रियता से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और डीजीपी बनने के बाद जो कोर कसर डीजीपी भट्टी के समय में मानी जा रही थी उस कोर कसर को दूर करने के लिए आलोक राज कहीं से भी
कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए जब वो डीजीपी बने हैं तो सबसे पहला काम उन्होंने किया है कि तमाम जो आईपीएस अधिकारी अलग अलग जिलों में कमान संभाले हुए थे उसमें बड़े स्तर पर उनका तबादला किया गया है। तो बिहार की कानून व्यवस्था सुधरे, बिहार में अपराध नियंत्रित हो और साथ ही साथ नीतीश सरकार और बिहार पुलिस के कामकाज पर जो सवाल उठ रहा था उन सवालों का सख्त जवाब देने के लिए आलोक राज की ओर से ये एक बड़ी कवायद की गई है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है तो उसके बाद क्या बिहार अपराध मुक्त होता है, क्या नीतीश सरकार और बिहार पुलिस के इकबाल पर जो सवाल उठाए जा रहे थे वह सवाल दूर होता है, अपराधियों में भय व्याप्त होता है या नहीं, आखिर क्या होगा इन तबादलों से। तो क्या होगा इन तबादलों से आगे आने वाले दिनों में हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।